सोचे, एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला लड़का है डेविड। कॉलेज जाता है, दोस्तों के साथ घूमता है, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो क्या होता है जब आपके अंदर छिपी कोई शक्ति, कोई पावर अचानक बिल्कुल हिंसक तरीके से बाहर आ जाए? बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे धमाके से जो सब कुछ तबाह कर देगा। सीन है एक आम सा दिन, एक नॉर्मल सा क्लासरूम। लेक्चर चल रहा है, सब कुछ शांत है, पर अगले ही पल ये शांति बिखरने वाली है और सब कुछ अफरा तफरी में डूब जाता है। अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर घुसते हैं हथियारबंद सैनिक। उनका निशाना सिर्फ एक स्टूडेंट। वो प्रोफेसर से उसकी पहचान करने को कहते हैं और बेचारे प्रोफेसर मजबूरी में डेविड की तरफ इशारा कर देते हैं। अब डेविड पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके अंदर का वो अंधेरा जिसे वो सालों से दबा रहा था जागने लगता है। वो पूरी कोशिश कर रहा है खुद पर काबू रखने की, लेकिन अचानक उसके जिस्म से ऊर्जा की एक ऐसी लहर निकलती है कि सारे सैनिक हवा में पीछे जा गिरते हैं। उसकी आंखें वो नीली रोशनी से चमक उठती हैं। हाथ में एक पेन, एक ढाल और फुर्ती ऐसी जैसे बिजली कौंध रही हो। बस कुछ ही सेकंड्स में वो सारे ट्रेन्ड सैनिक जमीन पर पड़े होते हैं और प्रोफेसर, उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता। सवाल ये है कि आखिर ये शक्ति आई कहाँ से? इसका जवाब डेविड के अतीत में छिपा है, एक ऐसा अतीत जो सपनों और राज से बुना हुआ है। डेविड की जिंदगी शुरू से ही ऐसी थी। बचपन में लैब के प्रयोग, फिर वो डरावने सपने जिन्हें वो दवाइयों से काबू में रखता था। सिर्फ उसके अंकल आंद्रे और उसकी दोस्त मे जानते थे कि वो अंदर ही अंदर कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा था। और अब प्रोफेसर हैंडरसन को एहसास होता है कि वो कितने गलत थे। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, नहीं, ये कुछ और ही था, कुछ बिल्कुल असली। डेविड के सपने सिर्फ सपने नहीं थे, वो सच्चाई थे। चलिए वापस आते हैं वर्तमान में। डेविड अब एक भगोड़ा है, भाग रहा है, और अब दांव पर सिर्फ उसकी जान नहीं है, उसके वो राज भी हैं। भागने की इस कोशिश में डेविड को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डर अपनी आंखों के सामने देखना पड़ता है। एजेंट्स उसके अंकल आंद्रे को पकड़ लेते हैं और डेविड, वो बेचारा कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ देखता रह जाता है। अपने अंकल के बताए रास्ते पर चलकर डेविड एक छिपे हुए बॉक्स को ढूंढ निकालता है। अंदर क्या है? उसकी दवाइयां और एक रहस्यमयी सील किया हुआ लिफाफा। शायद यही है उसके सारे सवालों का जवाब। जैसे ही डेविड अपार्टमेंट से निकलने वाला होता है, एक तलवारबाज उस पर हमला कर देता है। इस लड़ाई में डेविड की शक्तियां पूरी तरह से जाग जाती हैं, जिसने तेजी से ठीक होने की शक्ति भी शामिल है, और आखिर में वो अपने दुश्मन को हरा देता है। डेविड अब बिल्कुल अकेला है। उसके हाथ में है तो सिर्फ वो एक लिफाफा, और यही लिफाफा उसके अतीत के वो राज खोलने वाला है जिनके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। हाँ, तो कहानी का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये पावर आई कहाँ से, इसका जवाब अब उस लिफाफे के अंदर बंद है। लिफाफा खुलता है और अंदर से आती है डॉक्टर चेन नाम के एक वैज्ञानिक की आवाज, जो एक इतना भयानक सच बताती है, एक गुप्त प्रयोग परफेक्ट ह्यूमन बनाने का, एक दूसरे आयाम की ऊर्जा और बच्चे जिन्होंने इस प्रयोग की कीमत चुकाई। ज्यादातर बच्चे मारे गए, पर डेविड, वो बच गया। इस सच को जानने के बाद डेविड का गुस्सा वो आग बन जाता है। जंगल में उसका सामना होता है 3 विशेष एजेंटों से। शुरू में वो डेविड पर हावी पड़ते हैं, लेकिन फिर डेविड की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाती है। उसका गुस्सा अब उसकी ताकत है और वो उन तीनों को बिना रहम खाए खत्म कर देता है। डेविड अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अब उसकी इंसानियत का इम्तिहान होने वाला था, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ चुकी है। डेविड और मे दोनों छिपने की कोशिश कर रहे हैं कि तभी एक स्नाइपर की गोली सीधे मे को जा लगती है। डेविड की बाहों में उसकी इकलौती दोस्त दम तोड़ देती है, और उसके साथ ही डेविड का इस दुनिया से बचा कुचा भरोसा भी। और फिर उसको पकड़ लिया जाता है, और उससे भी बुरा, उसे मजबूर किया जाता है देखने के लिए जब वो क्रूर एजेंट यान उसके घायल अंकल आंद्रे से पूछताछ करता है। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो डेविड की आंखों के सामने उन्हें गोली मार देता है। मे और आंद्रे दोनों को खोने के बाद
टूटे हुए डेविड को पकड़कर उसी लैब में वापस ले जाया जाता है। वहां उस पर अत्याचार होता है, उसे गैस दी जाती है, बिजली के झटके दिए जाते हैं ताकि उसकी याददाश्त मिटाई जा सके। लेकिन दर्द और यातना की उन गहराइयों में पुराना डेविड मर जाता है और एक नए डेविड का जन्म होता है। अब वो एक डरा हुआ लड़का नहीं है, वो एक हथियार है जिसका मकसद सिर्फ बदला लेना है। बेहोशी की हालत में वो अपने अंदर की शक्ति से जैसे एक सौदा करता है। जब डॉक्टर उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा मकसद बदला है। और बस इस घोषणा के साथ डेविड अपनी पूरी ताकत से सारी बेड़ियां तोड़ देता है। उसका सामना होता है संगठन के सबसे खतरनाक हथियार एजेंट नंबर 2 से। एक क्रूर लड़ाई होती है जिसके बाद डेविड अपने सारे दर्द और गुस्से को शक्ति में बदलकर उसे हरा देता है। डेविड आज़ाद है, लेकिन अब वो अकेला है और नफरत से भरा हुआ। उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। कहानी यहाँ रुक जाती है, पर एक सवाल छोड़ जाती है। बदले के इस रास्ते पर अब डेविड का अगला कदम क्या होगा?